नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब शिवसेना पार्टी में फूट के बाद एनसीपी पार्टी में बगावत की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बबन दादा शिंदे और इसी के साथ ही पूर्व विधायक राजन पाटिल ने मुलाकात की है और ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि ये दोनों जल्द ही बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजन पाटिल शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसे में अगर राजन पाटिल बीजेपी में ज्वाइन होते हैं या फिर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके मुलाकात की फोटो सामने आई है और ये खबर सामने आई है, तो इससे शरद पवार को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया था और इस बात की जानकारी खुद पार्टी के महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके दी थी और बताया था कि शरद पवार ने अपने पार्टी के सभी प्रकोष्ठ और विभागों को भंग कर दिया है। और सियासी गलियारों में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका यही कहना है कि शरद पवार ने ये सोचकर ही पार्टी के सभी प्रकोष्ठ और विभागों को भंग किया ताकि जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है वो चीजें एनसीपी को न सहन करनी पड़े, एनसीपी को न झेलनी पड़े बगावत। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था और अपनी पार्टी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है और वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि ये दोनों विधायक बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इससे एनसीपी को बड़ा झटका लगेगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से बेहद करीबी राजन पाटिल बताए जा रहे हैं शरद पवार के, तो ये भी बड़ा झटका है। आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि अर्जुन खोतकर जिन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से दिल्ली में मुलाकात की थी और उसी के बाद ही खबरें आई कि एकनाथ शिंदे खेमे में अर्जुन खोतकर शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही माना जाता है कि अर्जुन खोतकर मराठावाड़ा के कत्तावड़ नेता है और उनका प्रभाव मराठावाड़ा में कुछ ज्यादा ही है और ऐसे में अगर वहां से कोई नेता शिंदे गुट में शामिल होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए भी बड़ा झटका है। और ठीक इसी तरीके से मुलाकात देखी जा रही है डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से। ये दोनों नेता मिले हैं, तो ऐसे में जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि ये दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद और सीएम एकनाथ शिंदे होने के बाद शायद महाराष्ट्र में ये सियासी घमासान थम सकता है, लेकिन उसके बाद भी इस पे और कई चीजें देखने को मिली। आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे वहां के सीएम बने तो इसके साथ ही पार्टी को लेकर भी एक नई जंग छिड़ी हुई है और इसको लेकर के लगातार दोनों ओर से, चाहे उद्धव गुट की बात करें या फिर शिंदे खेमे की बात करें, दोनों ही एक दूसरे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। दोनों ही शिवसेना पार्टी में अपने अपने दावे को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं और इसी के साथ ही दस्तावेज भी इलेक्शन कमीशन को सौंप रहे हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों और लोगों का समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, तो इससे ये बात भी साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी में जो दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, वो शायद एकनाथ शिंदे को ये पार्टी मिलेगी और साथ ही चुनाव चिन्ह भी मिलना तय है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत का जो इंटरव्यू है सामना के लिए, वो भी इन दिनों महाराष्ट्र की गलियारों में छाया हुआ है, क्योंकि इसमें तमाम राजनीतिक से जुड़े हुए वो सारी चीजें हैं और वो सारे जो बातें हैं वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत कहते हुए इसमें नजर आएंगे। इसी के साथ ही सभी की निगाहें इस इंटरव्यू में बनी हुई है। और अगर वही बात हम एकनाथ शिंदे की करें तो एकनाथ शिंदे लगातार सीएम बनने के बाद नए नए फैसले भी ले रहे हैं और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी लगातार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी के संगठन को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुरू में देखने को मिला कि कैसे एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद वहां पर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाती है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फ्लोर टेस्ट भी पास किया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा और वो मुख्यमंत्री बने वहां के। उसके बाद जहां ये बातें कही जा रही थी कि शायद विधायकों के विद्रोह करने के बाद ये जो बगावत की रफ्तार है वो थम जाएगी, लेकिन देखने को मिला कि अभी जिस तरीके से हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो उसके बाद सांसदों ने भी पूरी तरीके से बगावत का ऐलान कर दिया। और आपको बता दें 18 में से 12 शिवसेना सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए। हालांकि जब एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उनके 18 विधायकों से संपर्क है, लेकिन देखने को मिला 18 में से 12 सांसद जो हैं वो शिंदे खेमे में शामिल हो गए। इसी के साथ ही तमाम जिलों के जो अलग अलग पार्षद हैं वो भी लगातार शिंदे खेमे को ज्वाइन कर रहे हैं और इसी के साथ ही उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार शिंदे खेमे में शामिल होते जा रहे हैं। इससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत ने यह मान लिया था कि विधायकों के बाद कोई भी शिवसेना से बगावत नहीं करेगा और ये जो डर है वो ऐसा सोच रहे थे कि तमाम सांसदों या फिर पदाधिकारियों में ये डर है शिवसेना को लेकर के, उद्धव ठाकरे को लेकर के, लेकिन ये चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिली और सारे जो विधायक हैं वो तो शिवसेना में वो तो शिंदे गुट में गए ही। इसके अलावा सांसद और इसी के साथ ही पार्षद लगातार शिंदे खेमे को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें भी अभी तक उद्धव ठाकरे को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें जिसमें कि शिवसेना पार्टी को लेकर के क्लेम किया जा रहा है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के द्वारा, तो उसमें भी कहीं भी अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे को कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार भी गई, सत्ता भी गई और कहीं ना कहीं पार्टी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में जो शिवसेना का नाम हुआ करता था, ठाकरे उद्धव ठाकरे का जो नाम हुआ करता था वो भी अब नहीं बचा है और इसी के साथ ही लगातार जो पार्टी के लोग हैं और जिस तरीके से तमाम लोगों का ये कहना है कि हम उनके साथ हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं को अपनाया है, वो बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आरोप लगाते हुए शिवसेना पर यह भी कहा था कि 2019 में ही उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया था, जबकि उनका एनसीपी के साथ गठजोड़ पहले ही तय था और इसी के साथ ही उन तमाम लोगों ने एनसीपी के उम्मीदवारों के लिए ज्यादा प्रचार किया था, उनके समर्थन में प्रचार किया था, जबकि खुद बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि जिस तरीके से वो अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ है, दोनों की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, तो ये रियल शिवसेना है क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पर चल रहे हैं और उसी के जरिए महाराष्ट्र का विकास करेंगे। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वंशज के नाम पर ही अपने पिता के समर्थन से ये पार्टी चला रहे हैं, ऐसी चीजें भी देखने को मिली। जब देखने को मिला था कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था और लाउड स्पीकर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, तब भी उद्धव ठाकरे को घेरा गया था और तब उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जिस आधार पर शिवसेना की नींव रखी गई थी बाला साहब ठाकरे के द्वारा, यानी कि हिंदुत्व के विचारधाराओं पर, उनको धूमिल करते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर भी उस समय महाराष्ट्र में भारी सियासी घमासान मचा हुआ था और तब से ही ये चीजें कही जा रही थी कि अब उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली और ये चीजें जून जुलाई के महीनों में देखने को मिली कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और अब एक नई सरकार यानी कि बीजेपी और नई शिवसेना की सरकार बनी है। हालांकि 2019 में भी चुनाव इसी नाम से हुआ था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार बनेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के वजह से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था और देवेंद्र फडणवीस की जगह उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर
अपना शपथ ग्रहण किया था। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।